नमाज के बाद का टाइम में मैं नमाज़ पढ़कर बाहर आई थी और साजिद और अंकल भी नमाज़ पढ़कर आ गए हैं। अभी अभी रोशनी भी नहीं हुई पूरी तरह, देखे। शुरू हो गया है। चलो हम घूम फिर के आ रहे हैं फिर, ठीक है ना? सही है, ठीक है। थोड़ा हम घूम फिर के आते हैं। चलो आगे। ये देखिए, मानो बिल्ली भी आ गई है साथ में। कैसी हो मानो बिल्ली? ये इस टाइम पता नहीं क्या तलाश कर रही है। इस टाइम का जो मौसम होता है ना, और इस टाइम का जो सुकून होता है, माशाल्लाह अल्फाज से बयान से बाहर है। इस टाइम अल्लाह ताला से बातें करने में, शिकायतें लगाने में बड़ा मज़ा आता है। परिंदे भी माशाल्लाह अपने घरों से निकल रहे हैं। लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं अपने अपने कामों पे। और ये माशाल्लाह से हमारा चंदा मामा अपने घर जाने की तैयारी में है। सुबह होते ही सारे काम शुरू हो जाते हैं। इस तरफ देखती हूँ तो रोशनी रोशनी नज़र आती है, और इस तरफ देखें कितना अभी अंधेरा अंधेरा है। और लॉन अभी गंदा पड़ा हुआ है क्योंकि रात को माली आया था, ये सारी कटिंग वगैरह करके गया था। तो जो मोटी मोटी सफाई थी वो तो कर गया था, लेकिन अभी डिटेल में सफाई जो है वो अब साजिद को करनी पड़ेगी। और पानी भी शायद मेरे ख्याल में आज लगाना पड़ेगा, कल नहीं लगाया था शायद, तो आज पानी भी लगेगा, सफाई भी होगी, फिर लॉन की हालत जो है वो निकल आएगी। कल ये सारी पौधों की जो है वो तराश खराश हो गई है अच्छे से। चेज़अप से हम पुदीना लाए थे परसों ही, जब संडे को गए थे हम, तो मोटा मोटा लाए थे। मैंने कहा चलो मोटा मोटा ले आते हैं। तो क्यारियाँ मैंने सेट कर दी थी, ये देखें, रोज़ाना इसको पानी लगाता रहा हूँ। और अभी भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त पड़ी हैं। और अब्बा को मैंने कहा कि पुदीना हमें लगा दें, तो जो है ना वो पुदीना लगा रहे हैं, देखें ये। अभी हम वॉक करने गए थे तो रास्ते में जो है ना गोबर पड़ी हुई नज़र आ गई। अब्बा ने कहा ये उठा लो, क्यारियों में डालना ये। तो हमने वहीं से शापर ढूंढा, और ये गोबर जो है खाद हमारी, ये भी अब पुदीने में डाल रहे हैं। खाद भी सब में डाल दी है और पुदीना भी लगा दिया है। पानी वगैरह भी लगा लिया है, सफाई भी कर ली है, और पुदीना भी लगा लिया, लीमों को पानी भी लगा लिया। और ये देखें जी, ये है मेरे लॉन की फाइनल लुक। और सुबह की रूटीन जो है ख़त्म हो गई है। मैं अब जाके नहाता हूँ, और नहा के थोड़ी देर सो जाऊँगा। सो इसलिए जाऊँगा क्योंकि मैंने छुट्टियाँ ली हुई हैं पूरा हफ्ता। अबू आए हुए थे तो मैंने कहा चलें जी फुल टाइम देता हूँ इनको, और मैंने छुट्टियाँ ली हुई हैं इसलिए मैं घर पे ही हूँ। तो बस ये चलते हैं अब अंदर। अबू को भी मैंने कहा है, सामान भी मैंने समेट दिया, झाड़ू वगैरह भी रख दिया है। और बस जी अब चलते हैं अंदर, जाके नहाते धोते हैं, फिर सो जाते हैं थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। व्लॉग का आगाज़ तो सुबह हो गया था, लेकिन सलाम दुआ नहीं हुई थी, तो वो सोचा अभी कर लूँ। और अभी जो है वो सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं, मतलब जो सुबह की रूटीन होती है, नाश्ता सफाई वगैरह, उन सब से मैं फ़्री हो गई थी। और आजकल मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है क्योंकि साहिद आजकल जो है वो घर पर है, छुट्टियाँ ली हुई हैं उन्होंने अंकल की वजह से। क्योंकि मैं अकेली होती थी वैसे, तो फिर अंकल ना बोर हो जाते हैं, तो फिर साजिद ने कहा चलो मैं घर पे होऊंगा तो उनका दिल भी लगा रहेगा इसी बहाने। तो इसी वजह से ना साजिद ने छुट्टियां ली हुई आज तो। और उनकी छुट्टियां लेने की वजह से मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि वैसे अमूमन ये होता था कि सुबह जब वो ऑफिस चले जाते थे ना और मैं अपने सुबह की रूटीन से फ्री होती थी तो मैं थोड़ी देर सो जाती थी, फिर उठकर अपने बाकी के काम निपटा लेती थी। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि कभी सो जाती हूँ या फिर कभी नहीं सोती और कोई और काम करने जो है वो लग जाती हूँ।
और आवाज़ मेरी आजकल काफ़ी चेंज हुई है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नज़ला ज़ुकाम और उसकी वजह से। और अभी भी बस रूटीन की काम कर रही थी। कल हम चेज़अप गए थे तो ये धनिया पुदीना वगैरह लेकर आए थे, मटर वगैरह। और आपको पता है ये फ्रिज में काफ़ी सारी जगह ले लेते हैं। दिखने में तो ये बड़े मामूली से काम लगते हैं कि छोटे मोटे से काम है और जल्दी हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है जब इनको करने लग जाओ ना तो ये अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ना इनको साफ़ करके रख लेती हूँ, आसानी भी हो जाती है एक तो, और दूसरा फ्रिज में भी थोड़ी स्पेस बन जाती है। तो बस वो धनिया पुदीना और साइज साथ है तो ये भी था कि चलो जी, इस लालच लालच बढ़ जाता है कि मेरे साथ करवा देंगे तो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो बस साइज साथ लगे और दोनों ने मिलके जल्दी जल्दी उससे सारा काम निपटाया। उसके बाद आगे किचन में कल लेकर आए थे शकरकंदी, स्पेशली अंकल के लिए, वरना मोस्टली मैं और साहिद इतने शौक से नहीं खाते हैं। तो बस वो बॉयल करने रखी, साथ में मैंने जो है वो खाना रखा बनने के लिए, क्योंकि फिर दोपहर का टाइम हो जाता, बच्चों का टाइम हो जाता, उससे पहले पहले काम ख़त्म करना था। तो बस आज मैंने आलू मटर कीमे की सब्ज़ी बनाई है और यहाँ पे शकरकंदी बॉयल हो गई थी। तो ये दोपहर के फ्रूट्स का टाइम जो है वो चल रहा है इस टाइम पे। मगरिब हो गई है और बच्चे तो भी बैठे पढ़ रहे हैं और हमारे जाकिर भाई भी आ गए हैं। काम तो ज़्यादा नहीं था, मैंने फ़ोन करके बुलाया इनको कि आप आ जाएं, थोड़ा थोड़ा फिर काम ज़्यादा हो जाता है। तो अभी ये जो है बस बाड़ को सीधा कर रहे हैं। ये देखें बाड़ आपको मैं दिखा देता हूँ। और माशाल्लाह बाड़ सीधी है। अभी इन्होंने कटिंग थोड़ी थोड़ी की है और भी कर रहे हैं ये, और बाड़ अच्छी रहेगी माशाल्लाह, खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। और परिंदे भी अपने घोंसलों को जा चुके हैं और माशाल्लाह चहचहाने की आवाज़ें भी ज़बरदस्त हैं। और बच्चे भी जो है ना अभी बैठे हुए हैं, अभी पढ़ रहे हैं। अभी 7 बजे छुट्टी होती है, अभी तकरीबन 6 बजे हैं। अभी अभी आए हैं। हाँ भाई, आपको व्लॉग में ले आएँ? व्लॉग देखोगे हमारा? चलो ठीक है, फिर बहुत शुक्रिया। हाँ, तो बच्चे अभी आए हैं, ये कहते हैं सर आप हमें भी व्लॉग में ले आएँ। तो बस जो है ना इनको भी व्लॉग में ले आया हूँ और काम भी हमारा जारी है और मगरिब भी माशाल्लाह हो गई है। और मैं अब जाता हूँ अंदर। अभी बच्चे बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनका काम वगैरह चेक करता हूँ। और अनम भी अभी पढ़ा रही है। तकरीबन 6:45 हो गए हैं शाम के और बच्चे अभी बैठे हुए हैं, लेकिन माली ने अपना काम ख़त्म कर लिया है। ये देखें कचरा इकट्ठा कर दिया है और बस अभी वो जाने की तैयारी कर रहा है। ये बस वो अभी जा रहा है, बच्चों की भी छुट्टी होने वाली है। और उसके बाद फिर हमने जाना है आंटी अंकल के घर। तो अब्बू को आज मिलवाने जाना है। अब्बू आए हुए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं। तो अभी हम जाएंगे आंटी अंकल के घर अब्बू को मिलवाने। तकरीबन 8 बज गए हैं और मैं तकरीबन रोज़ाना इसी टाइम पे फ्री होती हूँ पढ़ाकर। और जब बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह स्टार्ट हुए होते हैं तब तो ये टाइम और भी आगे चला जाता है, 9 साढ़े 9 बजे बज जाते हैं। और आजकल क्योंकि मौसम चेंज हो गया है तो 8 बजे इतना अंधेरा लगने लगा है, वरना गर्मियों में इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं फ़ील होता, लेकिन अभी इस टाइम लगता है कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है जैसे। तो बस अभी बच्चे निकल रहे हैं, ये जैसे ही जो है ना वो चले। और माली भी जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह के वो आधा काम अपना कल करके चला गया था और कुछ काम उसका जो है वो रह गया था, तो उसके लिए सारी दिन फिर आज दोबारा से उन्हें बुलाया तो वो भी अपना काम करके जो है वो चले गए हैं। पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हमने ऐसे सोचा था कि आज जो है ना वो हम अंकल को लेके चलेंगे अम्मी अब्बू की तरफ। तो मैंने ऐसे जिक्र कर दिया अम्मी से, तो अम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग आ रहे हो तो खाना भी हमारे साथ ही खा लेना, इकट्ठे खाना खा लेंगे यहाँ पर। तो हमने कहा सही। अब्बू आए थे इस तरफ हमारे एरिया में स्टील टाउन में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो वरना पहले ये डिसाइड हुआ था कि ना साइद पहले अंकल को छोड़कर आ जाएंगे और फिर जब मैं फ़्री हो जाऊंगी तो अंकल वहाँ बैठ के थोड़ी बातें करेंगे, तो इतने में मैं फ़्री हो जाऊंगी तो फिर मुझे ले जाएंगे। लेकिन अब्बू आए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए स्टील टाउन, तो अब्बू ने कहा चलो कि वापसी में ना अंकल को अब्बू अपने साथ लेकर आ गए। तो अंकल चले गए थे अब्बू के साथ और फिर जब मैं फ्री हुई तो मैं और साजिद अब आए हैं। और मैंने इवन कि मैंने चेंज तक भी नहीं किया, मैंने कहा अम्मी के घर ही जा रही हूँ, खैर है। जिस तरह बैठी थी बस उठी हूँ उसी तरह, क्योंकि बहुत देर हो गई थी और मैंने अबाया पहना है और मैं इसी तरह जो है वो आ गई। हम आए तो आगे से अम्मी ने खाना बिल्कुल रेडी रखा हुआ था। हमने कहा चलो बातें भी करते हैं, साथ में खाना भी इंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ बैठ के हमने खाना, अंकल तो बिल्कुल कम खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं और उसके बाद वो रात को उनको ज़बरदस्ती रोटी खिलानी पड़ती है थोड़ी बहुत, या दिन में फ्रूट वगैरह चाय बिस्किट इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं, तो वो रोटी की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अभी भी उन्हें ज़बरदस्ती थोड़ी बहुत खिलाई, वरना कहते हैं कि मैंने ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाना खिला दिया। तो बस ये मेरी छोटी ऐसी रूटीन है आजकल जो डेली व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी छोटी मोटी रूटीन आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रा भी पसंद आ जाएगी तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।